नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा कि मैं YouTube पर क्यों आया। देखिए, वर्ष 2019 में मैं जयपुर था। उसके बाद में मेरे गांव किशनगढ़ रेंबल आ गया। यहाँ आने के बाद में मेरा एक कोर्ट पड़ता है सत्र न्यायालय, मेरे जिसे सेशन कोर्ट कहा जाता है, क्योंकि मैं अधिवक्ता था। LLB मेरी कंप्लीट हो गई थी 19 में, तो मैं कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए चला गया। तो मैंने सत्र न्यायालय यानी सेशन न्यायालय शामर लेक, जो कि मेरे आसपास का जुडिक्शन रखता था, वहाँ बतौर अधिवक्ता के रूप में प्रैक्टिस शुरू की। उसके बाद क्या हुआ कि कुछ समय बाद मेरा एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट होने के दौरान जब मुझे बेड रेस्ट करनी पड़ी, तो उस समय मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि मैं अपने इस समय का सदुपयोग कैसे करूं। बुक्स भी रीड नहीं कर पा रहा हूं, कुछ कर ही नहीं पा रहा हूं मैं। तो ऐसी दशा में मेरे सामने एक ही ऑप्शन था कि मैंने जो चीज़ें हासिल की थी 2019 में, मैंने काफ़ी मेहनत की थी। तो उस मेहनत के हिसाब से, उस मेहनत को देखते हुए मैं यूट्यूब पर लोगों को जागरूक करूँ कानून के क्षेत्र में, कानून की जानकारियाँ दूँ लोगों को। और मैंने वैसा ही किया। मैंने शुरुआत की। मुझे नहीं पता था कि मुझे कैसे वीडियो बनाना है, क्या बनाना है, लेकिन एक कोशिश की। शुरू में अगर आप देखेंगे तो मैं लगभग 10 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड बोल पाता था, और धीरे धीरे ये इंक्रीज़ हुआ। और इंक्रीज़ होते हुए आज आप मुझे 1 घंटे लगातार लाइव में बुला लेंगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन शुरुआत में, रियल कह रहा हूँ मैं, ये चीज़ वास्तविकता है कि मुझे 5 सेकंड भी बोलने के लिए सोचना पड़ता था। लेकिन आज कंडीशन इसके विपरीत है, क्योंकि मेहनत है, रेगुलरिटी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रेगुलरली मैंने वीडियो बनाए हैं और मेहनत की है, लगातार हार्ड वर्क किया है यूट्यूब के लिए। जब आप एक बार किसी सेक्टर में उतर जाते हो तो उसके बाद में आप अपने आप मोटिवेट होते हो। मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। प्रयास किए, यूट्यूब पे आया इसी वजह से, क्योंकि मैं फ्री बैठा था, एक्सीडेंट हो गया, बेड रेस्ट कर रहा था, तो कोई ऑप्शन नहीं था। और शुरू से ही मेरी रुचि रही इस पे कि मुझे यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह डालने चाहिए, तो इस वजह से मैंने यूट्यूब पे वीडियो डालना शुरू कर दिया। अब शुरुआती जो मेरा दौर था, उस समय पहला मेरा स्ट्रगल ये था कि मेरे पास उचित रूप से कैमरा नहीं था। तो मैंने क्या किया, अपने मोबाइल को यूज़ करना शुरू किया। आज भी मैं मोबाइल से शूट कर रहा हूँ। मोबाइल दूसरा है, प्रॉपर कैमरे से, मतलब जिसमें अच्छी क्वालिटी का कैमरा है, उससे मैं आज से शूट कर रहा हूँ वीडियो। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, फिर भी मैंने कोशिश की। अब रखने के लिए स्टैंड की व्यवस्था नहीं थी मेरे पास, तो मैंने बुक्स वगैरह का ढेर लगाया, उनको स्टैंड बनाया। एक स्पीकर रखा था मेरे पास पुराना चुंबक का, उसके ऊपर मोबाइल को रखा। ऐसे करके मैंने एडजस्ट करते हुए स्पीकर भी बना लिया और धीरे धीरे शूट करता रहा। शुरुआती दौर में ऐसा रहा कि मैं लिख लेता था कि मुझे क्या बोलना है। पहले लिखता था 2-3 घंटे, फिर उसके बाद में उसी के हिसाब से मैं बोलता था। 5-4 वीडियो तो मेरे शुरू के ऐसे रहे जिनमें मैंने देख के पूरी चीज़ देखी और उसके बाद में बोला। लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार इसमें कुछ होने वाला नहीं है, हमें ये देखने वाला सिस्टम बंद करना चाहिए। तो फिर मैंने वही किया, बिल्कुल साइड में रख दिया पेन पेपर को, और फिर उसके बाद में बोलना शुरू किया। और उसका परिणाम ये है कि आज मैं बिना किसी झिझक के आपके समक्ष बोल पाता हूँ, आज इस कैमरे के सामने बोल पाता हूँ। निरंतर मेहनत, निरंतर कोशिश और मन में ललक, उसने मुझे यूट्यूबर बना दिया। आज मेरे लगभग लीगल लॉ, जो मेरा चैनल है लीगल लॉ विद ADV मुकेश बगड़िया, उस पर 18,000 सब्सक्राइबर हैं और उसके साथ साथ लगभग 280 वीडियोस मेरे हैं। दूसरा मेरा चैनल है जस्ट अपडेट इन्फॉर्मेशन, उस पर भी लगभग 10-11 वीडियो है, उस पर ज़्यादा नहीं डाल पाया, अभी कोशिश करूँगा ज़्यादा डालने की। और लगभग उस पर 1400-1500 सब्सक्राइबर हैं, जो अभी शुरुआती समय है। फिर उसके बाद सोचा कि ब्लॉग्स बना लेता हूँ, ताकि उससे लोगों को मोटिवेट भी करता रहूँ, बताता भी रहूँ कि किस प्रकार मैंने कोशिश की, किस प्रकार आपको करनी चाहिए। और इसी वजह से आज का ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो आप ये जान लें कि परिस्थितियों ने मुझे यूट्यूबर बनाया। शुरुआत में ऐसा कोई फिक्स नहीं था कि मुझे यूट्यूबर बनना है, लेकिन परिस्थितियां ऐसी आई, परिस्थितियों में मेरे ज्ञान का मैंने सदुपयोग किया, और सदुपयोग करते हुए जिस सेक्टर में मुझे आगे बढ़ना चाहिए था, मैं उस सेक्टर में बढ़ा। कई ऑप्शंस हैं आपके पास, जिस सेक्टर में आपका मन करता है उस सेक्टर में आप आगे बढ़िए, निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। जब मैं शुरुआती समय में, जब मैंने लीगल लॉ को शुरू किया अपने यूट्यूब पे, तो उस समय मुझे एक एक सब्सक्राइबर के लिए मेहनत करनी पड़ती थी। कोई रिलेटिव होता था, उसे बोलता था। लेकिन आज ऐसी कंडीशन नहीं है। आज अपने आप यूट्यूब मुझे प्रमोट करता है। उसका रीजन है हार्ड वर्क। अगर आप हार्ड वर्क करते हैं, आपकी इच्छा है यूट्यूब पे आना, निश्चित तौर पर आइए, आपको निश्चित तौर पर मैं कह रहा हूँ सफलता मिलेगी। लेकिन
एक समय को आप सोच के आए कि इतना समय आपको यूट्यूब पे लगेगा। आप ये चाहते हैं कि एकदम से ही मैं आऊँ 5-4 लाख सब्सक्राइबर लेके चला जाऊँ, ऐसा नहीं होगा। शुरुआत में आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, काफ़ी लॉन्ग टाइम आपको यूट्यूब पे देना पड़ेगा, हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा, उसके बाद ही सारी चीज़ें आपके साथ होगी। शुरुआत में एक एक सब्सक्राइबर के लिए आपको तड़पना पड़ेगा, और वो तड़प ही आपकी जो तड़प है वो ही आपको आगे बढ़ाएगी। आपको अच्छे कंटेंट भी इसमें डालने पड़ेंगे ताकि लोग उन्हें देखें और आपके चैनल को यूट्यूब प्रमोट करें। जब धीरे धीरे यूट्यूब ग्रो करने लगता है चैनल, उसके बाद में ऑटोमेटिकली ग्रो करता है, फिर आपको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती सिवाय वीडियो डालने की, कंटेंट डालने की। तो आज मैं भी ऐसा ही कर रहा हूँ। अगर आपकी ख्वाहिश है यूट्यूब पे आने की तो बिल्कुल आप इस चीज़ से घबराइए नहीं कि कैसा होगा क्या होगा, आप शुरू कीजिए। जब आप शुरू कर देंगे तो आगे के रास्ते आपके सामने ऑटोमेटिकली क्लियर होंगे और एकदम से आपके सामने सारे रास्ते ओपन होते जाएंगे जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे। किसी चीज़ को सोचने की आवश्यकता नहीं है, अगर करना है तो करना है, डेफिनेटली करना है। आप में पीछे हटने की कोई उसमें ज़रूरत नहीं है। आपको करना तो करना, डेफिनेटली करना। आगे बढ़िए, निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। मेरे जितने भी मैंने कैसे कैसे यूट्यूब पे अपना बैकग्राउंड बनाया है, धीरे धीरे सारी चीज़ आप तक शेयर करूँगा। हर एक चीज़, व्लॉग्स का मतलब ही यही है कि आपको मोटिवेट भी करूँ। और कुछ कमेंट भी आते हैं मेरे पास जो लीगल लो पे, उन कमेंटों के जो उस पर जवाब नहीं दे सकता, उन सब कमेंट का जवाब इस पे देने की कोशिश भी करूँगा, क्योंकि ये तो व्लॉग्स है तो उस पर आम कमेंटों का भी जवाब मैं दे सकता हूँ। तो आ जाइए आप भी, आपका भी स्वागत है यूट्यूब पे। कोशिश कीजिए। तो मेरी तो आपने जनरली जानी होगी। अब मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में आपको कि किस प्रकार एक सब्सक्राइबर से लेके आज 17-18 हज़ार तक आया हूँ और आगे जाने की कोशिश है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा इस बारे में। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।